यस, कल की क्लास से भी कंटिन्यू किया हमने। लास्ट हमने छोड़ा था कंसाइनेस पर, तो आज हमने स्टार्ट किया है वो कंक्रीटनेस से स्टार्ट किया है। कंक्रीटनेस क्योंकि हमने थोड़ा बहुत कल डिस्कस भी कर लिया था, जैसा कि आपको याद ही होगा। लाइक कंक्रीटनेस के अंदर क्या होता है। कंक्रीटनेस के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें आते हैं और बिल्कुल डिटेल में बात की जाती है, राइट। मतलब कोई भी वेग बात इसके अंदर नहीं की जाती, और जो भी बात की जाती है बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में की जाती है। मिसाल के तौर पर थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा इस तरह के लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए बिजनेस राइटिंग के अंदर, बल्कि हमें एग्जैक्ट फिगर्स, एग्जैक्ट जो बात है वो हमें इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है जी। whatever we are going to discuss, तो वो क्या होना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स को लिखना शुरू करें। आई होप यू आर रेडी। Library form. In this principle, in this principle आप सब हैंड मतलब क्या होता है वो हैंड फ्री जरूर यूज किया करें अगर आप इसको नहीं करा तो। इन दिस प्रिंसिपल द राइटर or a speaker must use such kind of words that exactly deliver the message and the speaker should avoid a few words such as a few, too much, near, far away, etc. Because these words create confusion and does not deliver the exact message. आवाज आ रही? ओके, तो अभी तक हमने क्या लिखा? हमने इसमें लिखा, देखें जी, इन दिस प्रिंसिपल द राइटर और स्पीकर मस्ट यूज such kind of words that exactly deliver the message, and the speaker should avoid a few words such as a few, too much, near, far away, etc. because these words create confusion and does not deliver the exact message. फिर ये अल्फाज क्या करते हैं? ये अल्फाज एग्जैक्ट मैसेज को डिलीवर नहीं करते। ठीक है, तो ये देखें, ये पूरी हेडिंग अब आपके सामने आ गई। अभी तक जो हमने लिखा, अभी पूरी की पूरी हेडिंग एक साथ आपके सामने इस वक्त मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? यूज facts and figures, comma, use numbers, comma, the use of numbers
is ideal in this method. एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल a few चेंज होगा 40 मेंबर्स। देखिए हम लिख रहे थे a few, लेकिन हमने बाद में क्या लिखा कि भाई बाद में लिखा 40 मेंबर्स। जब a few लिख रहे हम थोड़े, अब मेरे नजदीक थोड़े 5 हैं, आपके नजदीक थोड़े 10 हैं, लेकिन उसके नजदीक थोड़े कितने निकला है? 40 निकला है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या too many 100 members, soon on Monday, late at 8 o'clock। आ रही कुछ बात समझ में आ रही है? देखिए जी, मैं एक दावत में बुलाया भाई, अम्मी ने पूछा मेरे घर में मैंने दोस्तों की दावत रखी, कुछ मेरे दोस्तों की नई नई शादी हुई थी, मैंने उनकी दावत रखी। मेरी वालिदा मोहतरमा ने पूछा बेटा कितना सालन बनाना है, कितनी रोटी बनेगी? अम्मी ने पूछा, ठीक है, मैंने जवाब दिया थोड़े से लोग आएंगे, थोड़ा सा बना लें। अब मैंने क्या कह दिया अम्मी को कि भाई थोड़े से आएंगे और आप थोड़ा सा आएंगे और थोड़ा सा बना लें। अब हुआ क्या, अम्मी समझ रही थोड़े से आएंगे, अच्छा 4 आएंगे, 2 शादी हुई होंगी, 4 आएंगे, अब आ गए 40। यानी कि दिस इज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कि मैसेज सही डिलीवर नहीं हुआ। तू मैं बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे आएंगे, चलो फिर कोई हॉल बुक कर लेते हैं, पता चला 100 मेंबर है खाली। सून मतलब मैं जल्दी आऊंगा, जल्दी मतलब क्या है, अभी मंडे में 4 दिन पड़े थे, आप बोले थे बहुत जल्दी आऊंगा। अब आप मंडे एग्जैक्ट बताएं, लेट आऊंगा, 6 बजे आते हैं, लेट आऊंगा, कब आओगे जी? 8 बजे आऊंगा। अच्छा जी, तो बात क्या है कि जब ये चीजें अगर इस्तेमाल की जाए तो एक बेहतर मैसेज डिलीवर हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? अब हम करेंगे अगली हेडिंग की जाने पड़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज कंसिडरेशन। देखिए लॉ में भी एक लफ्ज आया था कंसिडरेशन, और यहाँ फिर लफ्ज आ रहा है कंसिडरेशन। देखिए एक ही लफ्ज के कई मतलब हो सकते हैं। जी देखिए एक ही लफ्ज के ना कई मतलब हो सकते हैं, तो हमें हर मतलब को समझना होगा, हमें हर मतलब को समझना। कंसिडरेशन, अब यहाँ कंसिडरेशन का क्या मतलब है? लॉ में जो कंसिडरेशन था उसका मतलब कोई बताया था? चले चेक तो करूँ ना, कोई बताया तो सही। वहां पर लॉ में कंसिडरेशन का मतलब क्या था? देखते हैं रैंडमली से। परचेज रिटर्न। कौन बोला? Who is speaking? सर इन परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। अच्छा कोई और बताएगा? परचेज रिटर्न, इन परचेज रिटर्न। कोई और भी बताया? शहरियार भाई ने परचेज रिटर्न क्या दिया? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, ठीक है जी, समथिंग इन सर रिटर्न। तबादला। तबादला नहीं बेटा, बदला। तबादला कह दिया यार तुमने। सर तबादला क्या होता है? बेटा तबादला ये होता है कि मेरी पोस्टिंग पहले एफबी एरिया में थी, अभी मेरी पोस्टिंग साइड एरिया में, तो मेरा तबादला हो गया। जी जी। बदला क्या होता है कि तुम्हारे किसी ने 2 थप्पड़ मारे, तुमने बदले में 4 थप्पड़ मारे, तो ये बदला होता है। ओके सर। ओके अच्छा, तो भाई अब ये हो गई बात कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है ना?
अब यहाँ कंसिडरेशन क्या है, देखिए वहां कंसिडरेशन और यहाँ कंसिडरेशन बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ कंसीडर कंसीडर का मतलब यह है कि अपने जहन में इमेजिन कर लो, इमेजिनेशन, ठीक है ना। आप नौजवान हैं माशाल्लाह, आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर वैसे समझ सकते होंगे, मुझे अंदाजा तो है। लेकिन ये कि इमेजिनेशन क्या होता है, कभी आपने कभी इमेजिनेशन किया हो, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं कभी शायद आपने ऐसा कुछ किया हो, बाहर सुने तो इमेजिनेशन कम्युनिकेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी अब हमें लिखने से पहले, हमें बोलने से पहले सामने हमारे एक मुजस्मा आके खड़ा हो जाए, इमेजिनेशन में हमारे एक बंदा आके खड़ा हो जाए कि हम किस से बात कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक बंदा आके खड़ा हो गया जिसने जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट के ऊपर एक ओपन बटन शर्ट पहनी हुई है, स्पाइक उसने बाल बनाए हुए हैं और कान में एक बुंदा पहना हुआ है। ये किसकी बात हो रही है? लड़के की बात हो रही है। एक लड़का इस तरह के स्टाइल में, डिजाइन वाली दाढ़ी हल्की सी रखी हुई है, उसने ब्लैक ग्लासेस, हाथ में चेन, हाथ में एक सिगरेट, ठीक है ना। ऐसे एक माहौल, ऐसे ही लड़का कोई आ गया, अब उससे जो मेरा बात करने का तरीका होगा, एक और मेरे सामने लड़का आता है, उसकी लंबी सी दाढ़ी है, छोटी सी मूछें, लंबी सी दाढ़ी, शलवार कुर्ता टोपी रुमाल उसके पास है, अभी ऐसा लग रहा है जैसे तबलीग के सब अभी आया है, ठीक है जी। अब ये दोनों जो बंदे हैं, दोनों में बहुत ज्यादा रवैये में बहुत ज्यादा फर्क होगा। यानी कि ये बात होगी, किसकी बात हो गई, यानी कि इंसान के परसेप्शंस क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना क्या है, ये चीज इससे इमेजिनेशन से ये आ जाएगी। इमेजिनेशन नंबर 2, आप लड़के से बात करें या लड़की से बात करें, जब एक लड़का एक लड़के से बात करता है तरीका अलग होता है, जब एक लड़का एक लड़की से बात करता है तरीका अलग होता है। इस तरह खवातीन में भी होता है कि जब एक खातून दूसरी खातून से बात करती है तो मामला अलग होता है, जब एक खातून किसी मर्द से बात करती है या मर्द खातून से तो तरीका अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो एक जेंडर डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसी तरह एक छोटा एक बड़े से बात करता है, एक बड़ा एक छोटे से बात करता है, एक बंदा अपने बराबर वाले से बात करता है, एक बंदा अपने से बड़े से बात करता है, अपने से अमीर से बात करता है, अपने बॉस से बात करता है, अपने जूनियर से बात करता है, अपने सीनियर से बात करता है, ठीक है जी। एक जाहिल से बात करता है, एक आलिम से बात करता है। तो कंसिडरेशन में आपने तसव्वुर में कंसिडरेशन का यहाँ पर क्या मतलब है, कंसिडरेशन का यहाँ पर मतलब ये है कि आपने तसव्वुर में उस बंदे को ले लेना है जिस बंदे से आप बात करने जा रहे हैं। अगर तसव्वुर में आप उस बंदे को ले लेंगे तो आपके लिए बात करना क्या हो जाएगा, आपके लिए बात करना आसान हो जाएगा, आप बेहतर तौर पर उससे बात कर पाएंगे, उसकी बात को आप समझ पाएंगे, वो आपकी बात को समझ पाएगा, ठीक है ना। जिस तरह बड़ों से जिस लेवल पर जाकर बात की जाती है, बच्चों से उस लेवल पर जाकर बात नहीं की जाती। देखें, यू आर इन बीकॉम पार्ट 2, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिए मैं आपसे जो छोटी क्लास, सबसे छोटी क्लास जो मैं पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर होती है, जिस तरह मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ाता हूँ वो आपको मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो अलग है और उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, होता है। उनको जो मिसालें दी जाती हैं वो मिसालें आपको नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। और क्योंकि आप बोलेंगे यार बहुत ही अजीब मिसाल दे दी सर ने, बच्चों वाली मिसाल, व्हाटएवर। इसी तरह क्या होता है, इसी तरह हम बात करते हैं, मैं सबसे बड़ी क्लास जो पढ़ाता हूँ वो मास्टर्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं। अब जो मास्टर्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनका लेवल आपसे जाहिर है आपसे ज्यादा लेवल उनका होता है, इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द उस लेवल को छूने वाले हैं। तो जो उनको मिसाल दी जाती है, जो लैंग्वेज वहां जितनी टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, आपकी क्लास में वो तमाम टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस बात की इजाजत नहीं है, इस बात की डस्टबिन, क्योंकि आप कंसीडर आप बीकॉम के लेवल का, बीकॉम के लेवल की लैंग्वेज अलग होती है। एक टीचर ये मेरी बात को शायद बेहतर समझ सकता है, लेकिन आप ऐसे कुछ टीचर भी होंगे, कुछ ट्यूशन पढ़ाते होंगे, कुछ भी, तो वो भी यकीनन इस बात को समझेंगे। आप इस तरह, आखिरी बात मैं आपको बताऊं, आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप अपने माँ बाप से बात करते हैं और अपने क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं, आपका तरीका अंदाज है गुफ्तगू तब्दील हो जाता है, ठीक है ना। इन कंसिडरेशन the speaker should visualize the leader or in consideration the speaker should visualize the reader or listener.
इसका मतलब क्या है कि कंसिडरेशन में आपने क्या करना है, जिससे आप बात करने जा रहे हैं, जिसको आप खत लिखने जा रहे हैं, आप उसको क्या कर लें, विजुअलाइज कर लें। ठीक है, नाइट में भी कंपनी, अगर आप उस बंदे के बारे में नहीं जानते तो आपको कंपनी के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि आप किस लेवल की कंपनी से बात करने जा रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनी से बात करने जा रहे हैं। आपके अलावा इसी तरह के कितने मजीद लोगों ने उन्हें लेटर्स लिखे हुए होंगे, राइट। आगे बात करते हैं। Visualization of the listener or reader involve the following. In case of individual, age, gender, religious perception, financial status, और क्या, education, area, language, culture। लेकिन जब आप किसी से बात करने जा रहे हैं, अभी उससे आप बात करने नहीं जाएंगे, पहले कम से कम, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, कम से कम इन चीजें, जो चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, कम से कम इनको आपने जरूर देखना है। जब आप इन चीजों को देख लें, उसके बाद जाकर आप उससे बात करेंगे, उससे पहले आप उससे बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो उसकी एज देखेंगे, उसका जेंडर देखेंगे, उसका रिलीजियस परसेप्शन देखेंगे। एज भाई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मेल है, फीमेल, मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है। अच्छा, अब मुस्लिम में भी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज आप देखेंगे, ऐसे बहुत ज्यादा। एक होता है लिबरल्स भी होते हैं हमारे यहाँ, मतलब होते तो मुसलमान ही है लेकिन एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते, ठीक है ना। इट डजंट मीन कि वो बहुत ज्यादा, जो जिसको एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहता मैं, लेकिन ये भारत थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक मुल्ला पार्टी होती है, एक पैंट शर्ट वाली पार्टी होते हैं, तो दोनों को आपने समझना होगा कि किस बंदे से आप बात करने जा रहे हैं। इस तरह हर मजहब में इस तरह होता है। इस ईसाई जो होते हैं वो गॉन पहन के रखते हैं और क्रॉस पहन के रखते हैं, और जो हिंदू होते हैं वो ऑरेंज कलर के साड़ी टाइप जो है ना वो कुछ पहन के रखते हैं, आदमी भी, और गंजे रहते हैं हर वक्त, जरा सी चुटिया पतले सी लंबी सी निकाल के, ऐसा लंबा सा लाल टीका। इसी तरह वो ईसाई बहुत ज्यादा अपने मजहब के मुझे लगता है होते हैं कि हर कोई पगड़ पहना हुआ होता है, और बाल कटवाना शायद उनके यहाँ मना भी है, वल्लाह आलम। खैर, तो ये रिलीजियस परसेप्शन, फाइनेंशियल अमीर है, मिडिल क्लास है, गरीब है, ये भी आपको देखना होगा। एजुकेशन है, मैट्रिक, इंटर, पढ़ा हुआ ही नहीं है, ये तमाम चीजें। एरिया, किस एरिया में रहता है, क्योंकि हर जगह का एक अपना असर होता है, हर जगह का अपना एक असर होता है, ठीक है ना। मैं एक एरिया में गया तो मेरी गाड़ी के पीछे बच्चे भागना शुरू हो गए, मैं परेशान कि भाई क्या हो गया। तो बाहर कहीं पर ऐसा हो भी सकता है। लैंग्वेज, तो कहीं कहीं जाओ आप तो ऐसा होता है कि कोई आपको लिफ्ट ही नहीं करा रहा होता, कोई आपकी तरफ देख ही नहीं रहा होता है। और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, आप उतरो गाड़ी से तो पूरा मोहल्ला या पूरा एरिया के जो लोग होते हैं आपको घूर रहे होते हैं कि भाई कौन है, कहाँ से आया, क्या है। तो ये भी थोड़ा सा एरिया के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, सामने वाला उस लैंग्वेज को समझता है या नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। कल्चर, तो कल्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से बात करना पसंद है। ख़वातीन से बात करना उनके अलावा है नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उनके यहाँ ख़वातीन से बात करना अलाउ ना हो और आप जाकर उनकी खातून को मुखातिब कर लें और वहाँ से आप एक हाथ दूसरे हाथ में लेकर अपना आ रहे हो। तो इस तरह के हालात से भी आप दो चार हो सकते हैं। लैंग्वेज का जानना बहुत ज़रूरी होता है। शायद मैंने आपको बताया नहीं, तो जब मैं उम्रे पे गया था तो
मैं इंडायरेक्ट फ्लाइट से गया था, जाहिर है फैमिली थी पूरी, तो मैंने सोचा थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर, तो इंडायरेक्ट फ्लाइट मैंने ली, वाया दुबई में गया था, तो उतरा बहरहाल वो, फिर बस से जद्दा उतरे, जद्दा से बस में बैठे, मक्का उतरे, फिर मक्का में होटल पहुंचे बस के जरिए वगैरह वगैरह। और जब हम अपने होटल पहुंच गए, तो होटल पहुंचने के बाद ये हुआ कि हमें कमरा, वो अरबी थे, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। अब हम तो सोच के गए थे कि हम सोच के पहुंचे सऊदीया के इंग्लिश में हो जाएगी बात। अब वहाँ अरबी बैठे हुए, और अरबी नालायक भी होते हैं, पढ़े लिखे इतने नहीं होते, अरबी आती है उनको, नालायक होते हैं बहुत ज़्यादा। अब उनको इंग्लिश नहीं आती थी। अब हम परेशान, बहरहाल हमने वो रूम, उसने, मैंने उनको बिल लिखा, उसने मुझे रूम की चाबी दे दी, उसने बोले चले जाओ। अब उसमें लिखा था 155, जब हम रूम देखने जा रहे हैं तो 4155, 5155, 155 तो है ही नहीं। अच्छा, कमरे भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा थे, 1000 से ऊपर कमरे थे। तो कुछ खवातीन मिली, उन्होंने मुझे परेशान देखा, तो उन्होंने मुझे हेल्प करने की कोशिश करी। उनको अरबी आती थी और मुझे इंग्लिश आती थी, बात ये। तो मैं उनको कह रहा, उनको समझ में नहीं आ रही, उन्होंने मुझे, मेरे साथ वो खुद चलने लगी, यहाँ देखा उन्होंने, यहाँ देखा, कहीं उनको नहीं मिला। तो वो, मैं जो है ना दीवार से मैंने ऐसे टेक लगाई लिफ्ट के अंदर, मैं थक चुका था, बहुत ज़्यादा थक चुका था, 24 घंटे सफर में हो चुके थे। तो उन्होंने मुझे कहा अरबी में मिस्कीन, तो मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने, वो मुझे मिस्कीन कह रही। तो मुझे मिस्कीन इसलिए कह रही थी कि मुझे वो जगह नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने इस तरह मुझे मिस्कीन कहा। तो उनका मिस्कीन जो उन्होंने मुझे कहा, तो मुझे हंसी आई, क्योंकि मुझे मिस्कीन लफ्ज़ समझ में आ गया। बाकी उन्होंने क्या आपस में गिटर पिटर की अरबी में, मुझे समझ में नहीं आई बात, ठीक है ना। तो लैंग्वेज का समझना, जिस लैंग्वेज में आप बात करें सामने वाला समझता है या नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन केस ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस होगा तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, एक एक करके देखते हैं। ए, नेचर। सबसे पहले आपको देखना होगा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है उसका, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सर्विसेज कंसर्न है, या ट्रेडिंग कंसर्न है, ठीक है ना। ठीक है, फाइनेंशियल लेवल देखना होगा। ये जो बिजनेस के फाइनेंशियल लेवल्स होते हैं, इनको गवर्नमेंट 3 हिस्सों में कैटेगराइज करती है वैसे तो। इसको फर्दर भी कैटेगराइज किया है मुख्तलिफ बैंक्स ने, लेकिन जो मेजर जो बड़े 3 हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं। नंबर 1 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल बिजनेस। नंबर 2 मीडियम, एंड नंबर 3 लार्ज, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल वो होता है जो 50 मिलियन, गालिबन 50 मिलियन, 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार छोटा कारोबार कहलाता है। अब बड़ मीडियम सोचिए, 5 से ऊपर, और कोई 150 करोड़ से नीचे, और 150 करोड़ से ऊपर लार्ज स्केल बिजनेस कहलाता है। कसौटी जिंदगी कोई ड्रामा नहीं दिखा रहा स्टार प्लस का, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। इतने ही करोड़ रुपए की बातें हो रही होती है, फाइनेंशियल लेवल होगा, ठीक है जी। जियोग्राफिकल स्प्रेड, जियोग्राफिकल स्प्रेड देखेंगे आप, एक शहर में है या बहुत सारे शहरों में, पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें जो दुनिया भर में, बहुत सारी ऐसी चीजें जो दुनिया भर में फैली हुई है, तो इन चीजों को भी आपको देखना होगा। जियोग्राफिकल स्प्रेड के बाद, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं कि अभी कितने इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, राइट। आखिरी चीज में लिखकर ETC लिख देते हैं ताकि मजीद हेडिंग्स भी देख सकें, ठीक है ना। नेचर ऑफ बिजनेस हमने लिख लिया, फाइनेंशियल लेवल हमने लिख लिया, ठीक है ना। लायबिलिटी स्ट्रक्चर देख सकते हैं उसका, कितना उसमें उधार पे काम करता है नहीं करता है, इससे भी अंदाजा हो जाता है। एक कंपनी की साइकी का आपको इससे अंदाजा हो जाता है कि वो कंपनी को लोन लेना पसंद है, किस तरीके से वो कारोबार करना उसको पसंद है, ये इससे आपको पता चल जाएगा। तो कंसिडरेशन भी हमने लिख लिया, कॉन्फिडेंस भी हमने लिख लिया, ठीक है ना। तो 4 हमारे हो गए, और ये आज का आखिरी और 5वां हम शुरू करेंगे, दैट इज कर्टेसी का। कर्टेसी अच्छा है, कर्टेसी। हाँ, माशाल्लाह से 4-5वां रोजा हो गया आज। नहीं यार, ये कहाँ से शॉपिंग करूँ। अच्छा जी, कर्टेसी। देखें बात ये कि
मीठा बोलना, मीठा मत खिलाओ लेकिन मीठा बोलो। यानी अगर आप किसी से अच्छे अल्फाजों से गुफ्तगू करते हैं, कभी आपने उसको कुछ ना खिलाया हो, अगर आपने कभी किसी को कुछ ना खिलाया हो, लेकिन अगर आपने सिर्फ उससे मीठा बोला हो, तो वो आपको जरूर अच्छे अल्फाजों में याद रखेगा। ठीक है ना। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आ गई कि जैसा कि मैंने कहा था कि आप मुझे अपने ईमेल एड्रेस सेंड कर दें, मैं आपको दे दूँ। अगर अभी तक किसी ने ईमेल एड्रेस सेंड नहीं किया हुआ, मैं सबको रेगुलर भेज रहा हूँ। कल भी रात को मैंने सबको वीडियोस भेजी। अगर नहीं मिली है किसी को, तो आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दोबारा मुझे भेज दें, क्योंकि आज मैं अवतार वगैरह से और नमाज वगैरह हर चीज़ से फारिग होने के बाद फिर मैं आपको सेंड करूँगा आज रात में भी ना। तो आई डोंट वांट टू डिले होता तो चीज़ें मिक्सअप होती हैं। ठीक है ना। आप कल जुमेरात है, कल अलग क्लासेस का सेशंस हैं, वो वहाँ के एक फिर नई चीज़ें, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं आपके तमाम मामला में वाइंड अप कर सकूँ। ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो अगर किसी ने ईमेल एड्रेस सुन के फिर वो बाद में एक ही बार डाल दूंगा सारे, फिर दोबारा से फिर वो वीडियो ढूंढो, फिर खोलो, बड़ा जो है ना वो हेक्टिक हो जाता है। वक्त की आपको पता है वैसी कमी होती है। अच्छा जी, तो कर्टेसी की बात करें, अब मैं लिखना शुरू कर देता है। या अल्लाह रहम फरमा। Courtesy refers to kindness. Courtesy refers to kindness. Kindness क्या होता है? ये एक अच्छा रवैया होता है जो आप किसी, उसके पैसे नहीं लगते। सबसे अच्छी बात ये तो हम बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में भी उसको बहुत ज़्यादा कर्टेसी से बोलना चाहिए। बहुत ही मीठा उसका लहजा होना चाहिए। ठीक है ना। बहुत ही मीठा उसका लहजा होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताऊँ, courtesy refers to kindness in the process of communication. Courtesy plays a very important. It helps to both listener and speaker to get close to each other. It helps to both listener and speaker to get close to each other. It reduces the communication gap. It reduces the communication gap if any speaker is speaking with courtesy. It may be expected that he will get more listeners as compared to those speakers who speak without courtesy. Speak स्पेलिंग टाइपिंग में आगे पीछे भी हो सकती है, ख्याल रखिएगा।
ठीक है ना। तो कर्टेसी में ये होता है जी। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती होंगी, वो बताता हूँ। Guidelines for courtesy. Following are the different guidelines for courtesy. Number one, be sincerely tactful, thoughtful and appreciative. इसका मतलब क्या है कि बहुत ही टैक्टफुल होना चाहिए, थॉटफुल यानी बहुत सोच समझ के बोलें, बहुत ही धीमा बोलें, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में बोलें और सामने वाले के अप्रिशिएटिव स्टाइल होना चाहिए। मतलब वाह भाई आपने तो बड़ा बेहतरीन काम किया है, भाई आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ऐसे हैं, आप बहुत समझदार हैं। ठीक है जी, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप में से अगर कोई कपड़े खरीदने जाता है तो वो क्या बोलता है, यार आप तो माशाल्लाह समझदार लग रहे हैं, आप इसके ये पैसे लगा रहे हैं, यानी कि इस तरह की आप तो माशाल्लाह समझदार लग रहे हैं। तो वो ये कर्टेसी का एक हिस्सा होता है बेसिकली, जो बाकायदा इन सेल्समैन की ट्रेनिंग्स दी जाती है। इन सेल्समैन की ट्रेनिंग हुई होती है, स्पेशली तारिक रोड जैसी जगहों पे जो होते हैं, ये बाकायदा ट्रेंड सेल्समैन होते हैं, क्योंकि ये बड़े ही जो है ना बेहतर अंदाज में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और इन अल्फाजों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझने की और जानने की ज़रूरत है। ठीक है जी, यहाँ तक आपने आई होप कि लिख लिया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये मैं आपको दे दूंगा ना, ठीक है, सही है। तो कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं अभी, अगर आप चाहें। इफ एनीवन